मोती पालन के लिए वरीयता उन किसानों को दी जा रही है जिन्होंने या तो सीफा से ट्रेनिंग ली हुई है, मोती पालन की जानकारी रखते हो, या वो मछली पालन करते हो। एक सीप की सर्जरी के माध्यम से 2 न्यूक्लियस डालते हैं, यानी कि एक सीप हमें 2 मोती बना के देती है। 10,000 की जो लागत आती है वो लोग 6,20,000 समथिंग आती है। इसमें तो 40% जो गवर्नमेंट दे रही है और 60% किसान का अंश होता है। आप भी जो है ना, इसको एक किसानी के तौर पर न लें, इसको एक बिजनेस के तौर पर लीजिएगा। यदि कोई किसान मोती की खेती करना चाहता है और उसे सरकार से सब्सिडी चाहिए, उसे सीप का चयन कैसे करना है, तो इस वीडियो में आपको हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो मोती की खेती के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अयूब जी हैं। मुरादाबाद, संभल और इसके आसपास के इलाके में मोती की खेती की ओर काफी रुझान आ रहा है। कारण क्या है सर? पहली चीज हो गया विभाग का सपोर्ट करना, दूसरा प्रशासनिक अधिकारियों का सपोर्ट हो रहा, तीसरा हमारा अपना व्यक्तिगत प्रचार इतना था कि वो लोग इससे जागरूक हुए और हमने ऐसे ऐसे प्रूफ दिखाए यहाँ पर जो मात्र किसानों को, जैसे हम सब जानते हैं कि सरकार का मिशन और विजन है किसान की आय को दुगना होना चाहिए, तो हमने एक हार्वेस्टिंग में किसान को 4-4 गुना फायदा ला करके दिखाया, जिससे किसान ज्यादा मोटिवेट हुए हैं। यहाँ पर मोती खेती की शुरुआत कोई करना चाहता है और उसके पास थोड़ी पैसे की कमी है और वो छोटे स्तर से शुरू करना चाहता है, तो कैसे शुरू कर सकता है? 5,000 सीप का प्रोजेक्ट है, एक 10,000 सीप का प्रोजेक्ट है और एक 15,000 सीप का प्रोजेक्ट है। 10,000 की जो लागत आती है वो लोग 6,20,000 समथिंग आती है। इसमें तो 40% जो गवर्नमेंट दे रही है और 60% किसान का अंश होता है। इसमें भी अगर किसान के पास उतना पैसा भी नहीं है तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे इस बार बजट में किया है, तो उसमें उसको लोन की व्यवस्था भी बैंकों के माध्यम से जिला अग्रणी बैंक द्वारा वो की जा रही है। अच्छा, तालाब बनवाने को लेकर के क्या कोई सब्सिडी का प्रावधान है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, खेत तालाब योजना। खेत तालाब योजना क्या है कि 22 मीटर लंबाई है, 20 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर तालाब की गहराई होती है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार 52,500 रुपए किसान को तालाब खुदवाने के देती है। सर 10,000 सीप लगा लिया उसने अपने तालाब में, अब इस सीप से कितनी मोती निकलेंगे? एक सीप की सर्जरी के माध्यम से 2 न्यूक्लियस डालते हैं, यानी कि एक सीप हमें 2 मोती बना के देती है। एक सीप की कॉस्ट जैसे मैंने बताई टोटल मिलके 62 रुपए 14 पैसे बैठती है। तो एक मोती की कीमत हम उससे बाई बैग जो है उसे हम 100 रुपए की लेते हैं। एक मोती, एक सीप में 2 मोती निकलते हैं तो 200 रुपए की मिल जाती है। एक हार्वेस्टिंग में किसान को कम से कम 4 गुना फायदा इसको। कोई किसान 3.5 लाख रुपए लगा करके 10,000 सीप की खेती शुरू करता है, उसे कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा अपनी खेती? ये जो हम जो खेती करा रहे हैं वो 2 तरीके की करा रहे हैं, एक तो हाफ राउंड की करा रहे हैं, एक डीएनए की करा रहे हैं। ये जो प्रोसेस है वो टोटल मिलकर 18 महीने का है। ये मान के चलिए कि 18 महीने की हमारी पूरी खेती होती है। सब्सिडी अब कैसे मिलेगी मुझको, इसकी जानकारी जरा दे दीजिए। मैंने अब 2 तरीके की सब्सिडी बताई इसमें, एक तो खेत तालाब योजना में तालाब खुदवाने की, तो तालाब खुदवाते हैं, उसमें किसान अपना एक पंजीकरण करता है। आप कोई भी किसान जाता है कृषिदर्शन.gov.up.in पे जा सकता है, उसमें अपने फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद एक गवर्नमेंट की तरफ से एक इंजीनियर की टीम आती है, उसको सर्वे करती है। सर्वे करने के बाद तालाब खुद जाता है और एक सर्वे जब होता है जब उस तालाब उसका पूरा बन जाता है तो विभाग के अधिकारी आते हैं, उसमें निरीक्षण करके जाते हैं, उससे होता है तो उसके बाद इसकी सब्सिडी से डायरेक्ट खाते में आती है किसान के पहला घटक। अब आती है इसको मोती पालन में इसकी सब्सिडी। fishery.gov.up.in पे इसकी पूरा एक आइकन बना हुआ है, आइकन पे जाकर के पहुंचेंगे मोती पालन पे अपना आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उसको अप्लाई करोगे तो फिशरी डिपार्टमेंट के पास ये पहुंचती है और फिशरी डिपार्टमेंट से पहुंचने के बाद एक मीटिंग जिले की होती है, जिसकी मैंने बताया आपको कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय इसकी अध्यक्षता होते हैं। हाँ। तो वो जाकर के उसको किसान का चयन करती है। वरीयता उन्हीं को दी जा रही है, इसमें उन किसानों को दी जा रही है मोती पालन के लिए जिन्होंने या तो सीफा से ट्रेनिंग ली हुई है, मोती पालन की जानकारी रखते हो, या वो मछली पालन करते हो। ये जो तालाब पीछे देख रहे हैं, ये कितने बाई कितने का तालाब है? देखिए ये तालाब तो 50 फीट और 250 फीट तक का इसमें है। इनमें मिनिमाइज जो हम लोग को 60,000 तक सीप उसमें लगा सकते हैं। जो किसान देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि हमें अपना सीप का ख्याल कैसे रखना है। तो पहली चीज तो चयन में सबसे ध्यान ये रखेंगे कि जो मीठे पानी की सीप होती है उसको हम चयन करेंगे। दूसरा, जब सीप का चयन हम कर लेते हैं उसको फिर अनुकूल वातावरण चाहिए। इसका जो टेम्परेचर है, देखिए हमारा यूपी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। हाँ। तो इसका जो माना कि टेम्परेचर है कि मैक्सिमम 35 से ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ 45 तक पहुंचता है। हाँ। तो इसके लिए हमने एक व्यवस्था है, किसान को कहते हैं कि भाई देखिए अपना तालाब जो है वो कम से कम 6 फीट रखिएगा। 6 फीट रखने में क्या है कि 3 फीट कम से कम पानी के नीचे से हम स्टार्टिंग करेंगे जाली, तो ऊपर से टेम्परेचर बढ़ता भी है तो सीप पे हमारे कोई फर्क इस पे नहीं बैठता है। दूसरी, इसका जो खाने की व्यवस्था होती है, खाने में कोई इसका ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। ये एल्गी या काई, जिसे हम शैवाल बोलते हैं, पानी के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाती है काई, ये इसका भोजन होता है। अगर किसी तालाब के अंदर नहीं बनती है तो हम किसान से यही सलाह देते हैं कि सैफरोन नाम का पाउडर आता है, उस पाउडर को डाल देते हैं और वो ऑटोमेटिकली तालाब के अंदर काई पैदा कर देता है। और तीसरी ध्यान रखने वाली बात इसमें होती है किसान के लिए कि देखिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। अगर कोई छोटे मात्रा में करना चाहता है कोई किसान
2000 या 4000 या 5000 तक, तो हम उसमें बड़ा खर्चा नहीं कराते। किसान से कहते हैं कि आप उसमें मछली डाल दीजिएगा, मछली भी उसके अंदर नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए अलग से हम एयरटेल उसमें अलग से लगा दें। जैसे आपने ये देख रहे हैं यहाँ पर ये बड़ा है और ये सब ऑक्सीजन के पाइप लगे हुए हैं, तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग इसमें वो लगवाएं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बोतल लगे हैं ये क्या है और क्यों लगे हैं? उस बोतल के नीचे क्या है, एक जाल है। उस जाल के अंदर क्या हमारी सीप रहती है। इसकी जो खेती के लिए एक अहम रोल ये होता है कि सीप को जो है हम जमीन के नीचे नहीं टिकने देते हैं। ये बोतल का पर्पज यही होता है कि ये बोतल जो है अपना एक प्रेशर बनाए रहती है और उस जाल को जमीन पे टिकने नहीं देती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि बोतल हमारी ऊपर है तो जाल हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर बोतल हमारी डूब गई है तो जाल हमारा क्या है, वो जमीन के नीचे जा चुका है। अब जरा अपने बारे में बताइए कि अब से 7 साल पहले एक जनरल मैनेजर था किसी कंपनी में। अच्छी खासी 3 लाख रुपए का मेरा पैकेज मंथली का, यानी 36 लाख का मेरा पैकेज था। वो नौकरी छोड़ करके आकर के मैंने इस बिजनेस में आया और मैंने किसानों को ये मोटिवेट करके अपना एग्जाम्पल दिया कि देखिए मैंने 3 लाख रुपए की महीने की नौकरी छोड़ करके आया हूँ और ये बिजनेस कर रहा हूँ। आप भी जो है ना इसको एक किसानी के तौर पे ना लें, इसको एक बिजनेस के तौर पे लीजिएगा। तो मेरी शुरुआत इसमें गुजरात से हुई थी। कितने दिन की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है यदि कोई किसान इसमें आता है तो? इसकी जो ट्रेनिंग होती है पूरे 5 दिन की होती है। इसमें सभी चीज आ गई, रखरखाव आ गया, पानी के चेक हो गई, सर्जरी हो गई, न्यूक्लियस क्या होता है ये हो गई, न्यूक्लियस के साथ साथ मोती कितने के प्रकार की बनती हैं ये हो गई, किस प्रकार की प्रजाति में इसके अच्छे मोती पैदा हो सकते हैं। इसकी बेसिकली ट्रेनिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, शिफा जिसे हम कहते हैं, उसका भुवनेश्वर में। बेसिकली क्या है, हम भुवनेश्वर ही किसी कोई किसान इच्छुक होता है तो वहाँ ट्रेनिंग के लिए मिलती है। मान लीजिए कि आपने तो मीठे पानी के हिसाब से सीप मंगा रखा, कोई इंसान कोई किसान जो शुरू कर रहा है उसके यहाँ मीठा पानी नहीं होता है सर, खारे पानी है, तो खारे पानी के अंदर की सीप प्रजातियां अलग होती हैं, उसको उसका चयन करना पड़ेगा। इसके लिए जो हर जिले के अंदर एक फिशरी डिपार्टमेंट बैठा है, फिशरी डिपार्टमेंट जाके संपर्क कर सीधा, और संपर्क करने के बाद वो उसको सिलेक्ट करके बता देंगे कि सर्जरी क्या होती है, क्यों जरूरी है, क्या चीज है ये? जब सीप अपना मुंह खोलती है कुछ खाने के लिए, तो खाने के पानी के साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर बाह्य कोई पार्टिकल चला जाता है बॉडी के अंदर। वो जो बॉडी के अंदर घुसा उसके, और उससे क्या है कि पेन होता है सीप को। मोती बनने की प्रक्रिया नहीं है, प्रकृति ने तो जो उसको दर्द हुआ जीव को, उसको कवर करने के लिए इस पर लेयर चढ़ाई थी। और उसने लेयर को देखा कि यार ये लेयर तो बहुत काम की चीज है। उस लेयर को चढ़ते चढ़ते इतने हार्ड हो गई और उससे वो मोती का रूप धारण इसको कर लिया। तो ये होगी नॉर्मल प्रक्रिया। अब इसको जब हम फार्मिंग में लेकर के आए तो हम सीप का हमने चयन करा, और चयन करने के बाद जो उसने ऑटोमेटिक पानी के साथ अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश किया था, उसको हम सर्जरी के माध्यम से उस बॉडी के अंदर अपने डालते हैं, और प्रवेश करने के बाद उसको हम छोड़ देते हैं पानी के अंदर कि ये 18 महीने के बाद ये चीज में बन जाएगी। कितनी सीप से कितनी मोती निकल जाएगी अमूमन? 80% सीप हमारी जिंदा रहेंगी। सर अपना मोबाइल नंबर जरा बता दीजिए दर्शकों को। 955 738 0007। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।